Hello students, today I am going to start new poem in English, that is The Lake is Lay of Innisfree. ठीक है. The poem whose poet is William Butler Yeats. Innisfree means क्या होता है? स्मॉल लेक. जो छोटे से लेक्स होते हैं ना, उनको बोला जाता है. Okay, now read this blue box. These well-known poems explore the poem's longing of the peace and the tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. This poem is in the lyrics. इसमें एक पोएम का जो पोइट है उसने लॉन्ग समय जब अपना टाइम जहाँ बिताया है उसके बारे में बात हुई है और ये पोएम को एक लिरिक्स में सेट की गई है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सप्लेनेशन. I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and the wattles made. 9 beans row will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud glade. Here, arise means क्या होता है? Stand up. Cabin means होता है room. Wattles means ट्विस्टेड स्टिक फॉर मेड फेंसिंग, जो अपन बाउंड्री वगैरह फेंसिंग बनाने के लिए घर के लगाते हैं ना स्टिक्स, वो. और ग्लेड मतलब क्या होता है? कोई ओपन स्पेस, खाली जगह पे. और बी मतलब तो सभी जानते होंगे, बी मीन्स क्या होता है? मधुमक्खी वगैरह. ठीक. इस पोएम इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जो पोइट है वो ये बोलता है कि वो एक स्मॉल रूम बनाना चाहता है जहाँ पे वो खुद रहे और क्ले और स्मॉल स्टिक्स का होना चाहिए, छोटे छोटे स्टिक्स होना चाहिए और उसमें क्ले लगा होना चाहिए, विच आर यूज टू मेक द वॉल्स ऑफ द फेंसिंग ऑफ द कैबिन. जिसमें कि वो क्या करेगा? कैबिन जो बनाएगा ना, कैबिन मतलब उसका रूम जो बनाएगा वो बनाएगा और फेंसिंग से क्या करेगा? वो छोटी छोटी लकड़ियाँ बनाएगा फेंसिंग के लिए. एज ही नीड सम फूड टू ईट ऑल्सो, उसको थोड़ा बहुत खाना भी चाहिए खाने के लिए. सो ही विल ग्रो 9 रोज एंड बीन्स नियर हिज होम. अपने घर के पास वो 9 रोज में कुछ अनाज उगा लेगा. ठीक है, रोज में ना वो बनाएगा बीन्स. ऑल्सो ही विल गेट हनी फ्रॉम द हनी बी. जब उसको भूख लगती है तो वो कहाँ जाता है? देखो, जो उसके मधुमक्खी का छत्ता लगा है, बीप्स का साउंड है, मतलब इतना बड़ा छत्ता है कि उसके पूरे रूम में बज साउंड आता है. आपको मालूम है ना मधुमक्खी कैसे साउंड करती है? बिज साउंड जो है उसके पूरे रूम में ना सुनाई देता है और वो हनी बी के उससे छत्ते से हनी बी उसको इजीली प्रोवाइड हो जाता है. तो पोइट उसको भी लोन टाइम पे हनी बी के छत्ते में भी जाता है और उसको वो भी ले लेता है, हनी भी ले लेता है. नेक्स्ट पैराग्राफ. एंड आई शेल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings. There midnights all glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of the linnet's wings. Here, wheels मतलब क्या होता है? VEILS. wheels मतलब क्या होता है? एक छोटा सा टुकड़ा फाइन मटेरियल का जो वुमेन्स का प्रोटेक्ट करता है हाइड्स ऑफ द फेस वगैरह. ठीक है, वॉर्न बाय द वुमेन्स पहनती हैं अपने फेस को छुपाने के लिए. आपने देखा होगा, आई होप मुस्लिम्स वगैरह में पहनते हैं, जो भी अपने अपने हिसाब से चलता है. लोग वैसे भी पहन लेते हैं. क्रिकेट यहाँ पे क्या बताया गया? क्रिकेट मतलब वो क्रिकेट नहीं, जो इंसेक्ट ग्रास ऑपर्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे लेग्स को इस तरीके से मूव करते हैं कि वो कहना चाहिए चिपरिंग साउंड्स प्रोड्यूस होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टाइप. लिनेट मतलब क्या होता है? ये नीचे ग्लॉसरी में भी दिया हुआ है. अ स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड एंड विथ अ शॉर्ट बेक. स्मॉल ब्राउन और ग्रे कलर की बर्ड होती है, ब्राउन और ग्रे की, जिसकी छोटी सी चोंच होती है. ओके, इस पैराग्राफ में क्या एक्सप्लेनेशन दिया है कि पोइट चाहता है कि पूरी तरीके से पीसफुलनेस हो, मतलब शांति के वातावरण हो. ही सेज दैट द फीलिंग ऑफ द पीस इज फेल्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली. उसको पीस इतनी जल्दी नहीं मिलती, शांति धीरे धीरे इसको स्लोली उसको पीसफुलनेस का फीलिंग आती है. ही डिस्क्राइब हाउ ही वुड फील पीसफुल. अब ये सोचता है कि मेरी हिस्ट्री में, मेरी लाइफ में पीसफुल वर्ड किससे कहा गया है, तो वो पीसफुल बताता है. इन द मॉर्निंग टाइम, उसके लिए पीसफुल क्या है? सुबह उठो, क्लाउडी से नेचर हो, मतलब बादल छाए हुए हों, एंड द व्यू इज़ नॉट वेरी क्लियर, मैं कुछ अच्छे से देख भी ना पाऊँ, कि कोहरा टाइप का भी समय रहे. विद देन इट इज़ अपीयर द मॉर्निंग वेल व्हील हिडन इटसेल्फ. वो खुद भी कहीं जा रहा हो तो वो ढका हुआ हो. लुकिंग द सीन विल हेल्प फील पीसफुल. वो सीन देख के उसको पीसफुलनेस प्रूफ होगा कि हाँ, ये शांति का वातावरण है. फर्दर ही सेज दैट द मेल क्रिकेट इंसेक्ट सिंग्स अ सॉन्ग. थोड़ी देर कहता है कि जो मेल क्रिकेट इंसेक्ट होते हैं वो सॉन्ग, मतलब कि अपने पैरों की आवाज़ करें. द साउंड विल ब्रिंग पीस. उसको वो साउंड अच्छा लगता है. मिडनाइट के टाइम वो क्या चलता है कि मतलब रात के समय ट्विंकलिंग स्टार्स जो हैं पूरे ओपन स्काई में उसको
आसमान में तारे देखने को मिले। देयर शाइन्स विल बी गिव हिम पीस, उसके शाइनिंग उसे अच्छे मिलेंगे, पीस मिलता है। इन आफ्टरनून, दिन के समय वो क्या चाहता है कि सनलाइट पर्पलिश सो, पर्पल कलर का सनलाइट का ग्लो हो, उससे उसको क्या मिलेगा, शांति मिलेगी। उसके शांति पीसफुल के लिए ये तरीके थे, दिन आफ्टरनून में, मॉर्निंग में और नाइट में। और इवनिंग टाइम भी इसका अलग शो हुआ है। इवनिंग टाइम पे वो चाहता है कि जो लिनेट्स बर्ड्स होते हैं, जो ग्रे और ब्राउन कलर के होते हैं, शॉर्ट बीक वाले होते हैं, वो वहाँ से फ्लाई हो, उसके कहना चाहिए घर के ऊपर से, तो वो उसको पीसफुल वातावरण मिलेगा। लास्ट पैराग्राफ, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर, while I stand on the roadway or on the pavement grey, I hear it will a deep heart roar. Means that here paragraph is ending here. Night and day means क्या होता है, दिन रात, मतलब पूरे टाइम बोला गया। लैपिंग मतलब क्या होता है, स्ट्राइकिंग करना। और हार्ट स्क्रोर मीन्स क्या होता है, जो आपके दिल की आत्मा की जो कहना चाहिए आवाज़ होती है ना, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, वो कहलाता है। एंड लास्ट पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन क्या है, जो पोइट है वो ये चाहता है कि मैं उस तरीके से मेरा इनस फ्री हो, मतलब कि जो शॉर्ट लेक हो उस तरीके से हो कि जो साउंड है लेक वाटर का वो टकरा के वापस शोर से, जो कॉर्नर से टकरा के वापस उसको सुनाई दे। ठीक है, द साउंड अट्रैक्ट्स हिम टुवर्ड्स द लेक, वो साउंड उसको काफ़ी पसंद है जो लेक से आता है। ना नेदर स्टैंडिंग ऑन द रोडवे और द ग्रे कलर पेमेंट, वो नहीं चाहता कि, वो चाहता है कि मैं रोडवे पे है ना स्टैंड होके है ना वो साउंड सुनूं। ही हियर्स द साउंड डीप इन द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, इनरमोस्ट पार्ट ऑफ हिज हार्ट, वो साउंड वो कहाँ से सुनता है, अपनी बिल्कुल दिल लगा करके सुनता है, उस हार्ट को दिल लगा के सुनता है, उस साउंड को फील करता है। ओके, योर हियर पोएम इज फिनिश्ड। आई विल गिव यू क्वेश्चन आंसर्स वेरी सून। थैंक यू।